राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे यूपी पुलिस, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर लगाना। यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इन एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। और इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो डाल दिए अपने चैनल पे, उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और इस साल आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आएँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन में फर्स्ट है, यहाँ पे आपको 86 लिखा दिख रहा है। जिस एग्ज़ाम से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं वहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन जो था 86 नंबर से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में आपको जल प्रतिबिंब बनाना है इन लेटर्स का, कैसा दिखेगा जल के अंदर वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है खुद से। इनके आंसर मैं बता दूंगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ होंगे तो वो मैं करवा दूंगा सॉल्व। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कुछ इस प्रकार का जल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 87 है और ये क्वेश्चन जो है डाइस से आया हुआ है। और यहाँ पे आपको बताना है एल के विपरीत कौन सा लेटर आएगा, वो आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो ही मेरा सोल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, देखो कैसे करना है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 2 डाइस दे दिए गए हैं, एक और ये 2। अगर यहाँ पे हम देखें दोनों डाइस के अंदर कॉमन लेटर हमें कौन सा दिखेगा, आई। तो हम क्या करेंगे, आई को लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आई से हम क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे ऊपर की साइड। तो आई के बाद हमें कौन सा लेटर दिख रहा है, एच। तो आई के बराबर में एच लिख लो, फिर एच के बाद जी है तो जी को लिख लो। उसके बाद सेकंड वाले ये डाइस में चले जाओ और जो आई है ना उसको लेके फिर से हम क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे। तो आई के नीचे हम आई लिखेंगे। उसके बाद एल है तो एच के नीचे हम एल लिख लेंगे। और उसके बाद के है तो जी के नीचे हम के लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो आपको ये मिले हैं ना, ये इनके अपोजिट लेटर मिल जाएंगे। यानी कि एच के अपोजिट एल आएगा और जी के अपोजिट के आएगा। हमसे पूछा क्या गया है, एल के अपोजिट क्या होगा, एल के अपोजिट एच होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो बहुत इजी होता है, इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है और इस क्वेश्चन में आपको आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं आपको बताना है। यह आकृति दे रखी है और इसके अंदर कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो आप पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना हो तो ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। इसमें 8 समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। और वो 8 कैसे बनेंगे, अगर आप इस वाले बॉक्स को देखोगे इसके अंदर आपको टोटल 6 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। और 2 मिलेंगे आपको बाहर बड़े वाले, 7 और ये 8। ठीक है, तो टोटल 8 समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की आपको सही से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। यहाँ पे आपको कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे दिए गए हैं। तो आपको कथन पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष पढ़ते हुए कौन से वाला निष्कर्ष दिए गए ऑप्शन में ज़्यादा तर्कसंगत है वो आपको बताना है। तो आप पहले खुद से अपना डायग्राम बना लेना, अपने आप पहले खुद से बना के देख लेना क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो ही फिर मेरा आंसर देखना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन हम। यहाँ पे हमें कथन में क्या बोला जा रहा है, सभी चींटियाँ मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, सभी चींटियाँ, हम चींटी को सी एच लिख लेते हैं। सभी चींटियाँ मधुमक्खी है, मधुमक्खी को हम एम से लिख लेते हैं, ये मधुमक्खी है। कोई चींटी कीड़ा नहीं है, कोई चींटी कीड़ा नहीं है, कीड़े को हम के से लिख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ मधुमक्खियाँ चींटियाँ हैं। अगर आप देखोगे कुछ मधुमक्खियाँ, देखो सभी चींटियाँ मधुमक्खी हैं, तो यानी कि कुछ पार्ट जो है मधुमक्खी का चींटियाँ होंगी, ये वाला पार्ट जो है चींटियाँ होंगी कुछ मधुमक्खियाँ। तो पहले वाला निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, पहले वाला राइट हो जाएगा। दूसरा पढ़ोगे कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, तो कोई मधुमक्खी कीड़ा नहीं है, ऐसी कुछ बात हमें कथन में बोली नहीं गई है, तो इसलिए सेकंड वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष आई तर्कसंगत है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 है और इस क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। यहाँ पे आपको 5 पिक्चर दी गई हैं, किस पिक्चर से पूर्ण वर्ग बन सकता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे
पेपर को समझने के लिए कि किस प्रकार का पेपर जो है रीजनिंग का बनता है जीडी कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में और आरपीएफ कांस्टेबल में, आपको कंप्लीट आइडिया मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है तो ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी जरूर करते रहना, ठीक है। सो चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको वर्ग बनाना है और कौन कौन सी पिक्चर को उठा के हम वर्ग बना सकते हैं। तो हम 3 पिक्चर को उठा के वर्ग बना सकते हैं। कौन कौन सी, पिक्चर 1, पिक्चर 2 और पिक्चर 3 को उठा के यहाँ पे हम वर्ग बना सकते हैं। आंसर इसका थर्ड होगा, थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए सही से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है और इस क्वेश्चन में आपको आकृति श्रृंखला पूरी करनी है और आपको बताना है लास्ट वाले बॉक्स में यानी कि इस साइड कैसी आकृति आएगी, कौन सी वाली आकृति आएगी आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 वाली आकृति छठे वाले बॉक्स के अंदर आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है और ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है, तो आप पहले खुद से बना लेना, अगर आपसे ना बने तो ही मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 दोस्त दे रखे हैं। ये 6 के 6 दोस्त जो हैं एक कॉफ़ी शॉप में षटभुजाकार मेज के चारों ओर प्रत्येक कोने के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक षटभुजाकार मेज बनाएंगे। देखो कैसे बनेगी मेज, तो ये हमारी मेज बन गई है और यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से ये 6 लोग बैठे हैं और यहाँ पे आपको ये कंडीशन दी गई है, इन कंडीशन को पढ़ के आपको इनकी सेटिंग अरेंजमेंट बतानी है। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, निशा जो है महेश के दाएं ओर बैठी है, ठीक है। निशा जो है महेश के दाएं ओर बैठी है। अगर मैं बोलूँ महेश इधर बैठेगा तो निशा कहाँ बैठेगी, इसके दाएं ओर, तो निशा की पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लो, ओलिवर जो है निशा के सम्मुख नहीं बैठेगी, मतलब कि सामने नहीं बैठने वाली, यानी कि निशा के इधर तो ओलिवर नहीं बैठने वाली है, बाकी कहीं पे भी बैठ सकती है, ये मैं पता चल चुका है। थर्ड वाला पढ़ लो, रितेश और प्रकाश एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। रितेश और प्रकाश एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि अगर रितेश यहाँ बैठेगा तो प्रकाश यहाँ बैठेगा, बाकी कोई और पोजीशन नहीं बची हुई है, तो इसलिए हम यहीं बिठाएंगे इनको। रितेश जो है अगर यहाँ बैठता है तो प्रकाश कहाँ बैठेगा, प्रकाश बैठेगा इस साइड एक दूसरे के सम्मुख, ये बैठेगा प्रकाश। अब क्या बचा है, ओलिवर। ओलिवर यहाँ तो बैठ नहीं सकती है, तो यानी कि ओलिवर की पोजीशन होगी ये वाली, ओलिवर यहाँ बैठेगी। और कौन बचा है, एक बचा है महेश प्रकाश का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। देख लो महेश प्रकाश का पड़ोसी भी नहीं है, वो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। तो यहाँ पे एक जन बचा है और वो कौन बचा है, कासिम, तो कासिम यहाँ बैठेगा। इस प्रकार से 6 के 6 लोग बैठ जाएंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निशा और कासिम के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। अगर आप देखोगे निशा यहाँ बैठी है, कासिम यहाँ बैठा है, इनके मध्य में अगर आप देखोगे टोटल 2 लोग बैठे हैं, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 भी 92 से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ओलिवर। आप ध्यानपूर्वक वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 है और आपको बताना है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको टोटल स्क्वायर बताना है, कितने स्क्वायर बनेंगे दी गई आकृति में। तो यहाँ पे टोटल 7 स्क्वायर बनेंगे, 7 वर्ग बनेंगे, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और 7 वर्ग कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे आप अगर गिनने जाओगे तो 1 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया और 7 बड़े वाला हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 7 वर्ग बनेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 95 है और इस क्वेश्चन में आपको संबंध स्थापित करना है। जिस प्रकार से बावर्ची संबंधित है रेस्टोरेंट से, तो डॉक्टर किसे संबंधित होगा, तो डॉक्टर संबंधित होगा अस्पताल से। क्वेश्चन नंबर 96 है और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है और यहाँ पे आपको इस समीकरण को सॉल्व करना है और बताना है पी एस का संबंध किस प्रकार का है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका आपको डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड बहन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 97 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं।
अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो, आपसे ना बने, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो इसका मैं डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 है, और ये क्वेश्चन जो है आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहता है। यहाँ पे आपको बड़ा पैराग्राफ दे देंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए और एक कथन दिया जाता है, देखो कथन यहाँ पे ले रखा है, इस कथन को पढ़ते हुए अपना आंसर करना होता है। तो आपको ध्यानपूर्वक वो पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद इस कथन को पढ़ते हुए अपना आंसर करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। और कथन को पढ़ते हुए आपको ये आंसर करना है, और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है आरपीएफ की, आपको इस प्रकार क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, और ये क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट से आया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 4 किसी न किसी प्रकार संबंधित हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, भयानक। अगर आप पांचों शब्दों को देखोगे, खूबसूरत, आकर्षक, सुंदर, तेजस्वी, ये सारे शब्द सकारात्मक विश्लेषण शब्द हैं, पर भयानक एक नेगेटिव शब्द है और वो इसका विपरीत शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, और इस क्वेश्चन में आपको संबंधित शब्द बताना है। जिस प्रकार से स्टेशनरी संबंधित है पेन से, तो फर्नीचर किससे संबंधित होगा। स्टेशनरी की शॉप पे हमें पेन मिल जाता है, तो फर्नीचर की शॉप पे हमें क्या मिलता है, बेंच मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 है, और ये क्वेश्चन भी ऑड वन आउट से आया हुआ है। यहाँ पे आपको 5 लेटर्स दे रखे हैं, और उनमें से 4 संबंधित हो गए, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है, और डिफरेंस देखो कैसे लेना है। देखो एल से टी तक जाने के लिए हमने 8 लेटर ऐड्स किए हैं, उसी प्रकार एस से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 6 लेटर ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार एम से यू तक जाने के लिए यहाँ पे 8 लेटर ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, एस से वाई तक जाने के लिए यहाँ पे 6 लेटर ऐड किए गए हैं, जबकि 8 करने थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 है, और यहाँ पे आपको बताना है कितनी सरल रेखाएं बनी है सकर्ती के अंदर। तो इस सकर्ती के अंदर टोटल 13 सरल रेखाएं बनी हुई हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी सही से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 है, और ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आरपीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आरपीएफ वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 है, यहाँ पे आपको आकृति पैटर्न पूरा करना है। किस प्रकार की आकृति बनेगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो ऑप्शन थर्ड वाली आकृति जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 है, और ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, भतीजा भांजा, इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टफ होंगे वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो मुझे बता देना, इसका मैं डिटेल आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है, और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। अगली संख्या कौन सी होगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लॉजिक लगा है। मैं आपको करवा देता हूँ वाला क्वेश्चन, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना। अगर आपसे ना बने तो ही मेरा आंसर देखना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर दे रखा है 5, 25, 50, 250, 500। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमें बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, 5 से 25 तक जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करें 5 को, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 25 पे। उसके बाद 25 से 50 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले 5 फिर 2, यानी कि अगली बारी करेंगे हम 5 से, फिर करेंगे 2 से, फिर करेंगे 5 से। तो कितना आएगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ बनेगा कितना, 2500। कितना बनेगा, 2500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 है, और यहाँ पे भी आपको श्रृंखला पूरी करनी है। अगला नंबर याद करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप खुद से बना लेना।
इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन थर्ड 130। अगर आपसे ना बने तो मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं इसका आपको डिटेल आंसर दे दूंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 108 है, और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख दी गई है, उसका कूट लिख दिया गया है। तो आपको बताना है इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा, वो फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे और दी गई भाषा को देखोगे तो उनमें एक सिमिलरिटी मिलेगी। वो क्या सिमिलरिटी है? जी कौन से नंबर पे आता है? वो आता है 7 पे, तो वही 7 यहाँ पे लिया गया है। ओ कितने पे आता है? 15 पे, तो वही यहाँ पे लिया गया है। बस आपको प्लान के अंदर वही यूज़ करना है। पी कितने पे आता है? 16 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। उसी प्रकार ए कितने पे आता है? 1 पे। और एन कितने पे आता है? 14 पे। ये देख लो कहाँ पे है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड, 16, 12, 1, 14 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 है, और ये क्वेश्चन भी ऑड वन आउट से ही आया है। यहाँ पे आपको 5 लेटर्स दिए गए हैं, उनमें से 4 किसी प्रकार से संबंधित है, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ यू। और यू क्यों इसका राइट आंसर है? क्योंकि यू एक स्वर है और बाकी व्यंजन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ। आपने वोवल और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, ये उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 है, और ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन संबंधित है। अभी हम जो पीछे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आए थे ना, जो आपको पैराग्राफ दे रखा था, उसी संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेना और फिर इसका आंसर करना है कथन का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आरपीएफ वाले ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकसली वॉच करना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 है, और ये क्वेश्चन जो है मिरर से आया हुआ है। यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, तो इस साइड कैसी इमेज बनेगी वो आपको बताना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 है, और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। कथन पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाना है आपको, फिर निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करना है। कौन सा आंसर राइट होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, केवल आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 है, और इस क्वेश्चन में आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से P का संबंध V के साथ है, तो B का संबंध किससे होगा वो आपको बताना है। तो देखो P का संबंध V से कैसे है? P में अगर हम 6 लेटर ऐड कर दें तो हम V पहुंच जाएंगे। तो उसी प्रकार B में अगर हम 6 लेटर ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? H पे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड। बस इतना ही संबंध आपको निकालना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, और यहाँ पे आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कर लेना। मैं भी सॉल्व करा देता हूँ, पहले आप खुद से कोशिश करना सॉल्व करने की। ठीक है, देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर दे रखा है 55, 53, 50, 45, 38, क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम 55 से 53 तक जाएं तो -2 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार 53 से 50 तक जाएं तो -3 करना पड़ रहा है। 50 से 45 तक जाएं तो -5 करना पड़ रहा है। 45 से 38 तक जाएं तो -7 करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट क्या माइनस करें हम, जो हमारा नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे आपको -9 नहीं करना है, यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या से माइनस करना है। और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से डिवाइड ना होती हो। जिस प्रकार 2 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है, खुद के नंबर से डिवाइड होता है। 3, 5, 7, तो 11 वो नंबर होगा जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, और वो एक अभाज्य संख्या है। तो इसलिए 38 में से 11 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 27। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है। यहाँ पे भी आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेना। अगर आपसे ना बने तो मुझे कमेंट में बता देना, इसका मैं डिटेल आंसर दे दूंगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 है, ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। तो आप खुद से बना लेना ये वाला क्वेश्चन। अगर आपसे ना बने तो मुझे बता देना। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अंकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 है, और ये क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही आया हुआ है, जो हमने पीछे किया था। तो आप वाला देख लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, ओलिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 है, और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है। इस वाली भाषा के लिए ये वाला कूट लिखा गया है। तो इसके लिए क्या कूट बनेगा आपको फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, अगर आपसे ना बने वाला क्वेश्चन तो ही मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है PLAIN। इसका संबंध है किसके साथ? TPXMR। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, P से T तक जाने के लिए हमें 4 लेटर ऐड करने पड़ेंगे तो हम T तक पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार L से P तक जाने के लिए हमें 4 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। A से X तक जाने के लिए हमें -3 लेटर करने पड़ेंगे तो हम X पे पहुँच जाएंगे। और I से M तक जाने के लिए हमें 4 लेटर ऐड करने पड़ेंगे और N से R तक जाने के लिए हमें 4 लेटर ऐड करने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, +4 +4 -3 +4 +4। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे और क्यून में लगाओगे तो यहाँ से आपको अपना राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, बाकी आप खुद से लगा के देख लेना। वो बनेगा UYBIR। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कथन पढ़ना है और निष्कर्ष पढ़ना है। कथन के हिसाब से कौन से वाला निष्कर्ष ज़्यादा तर्क संगत है वो आपको बताना है अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से। तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 डी, यानी कि ना ही फर्स्ट है ये और ना ही सेकंड तर्क संगत है। बाकी ये क्वेश्चन अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक कथन पढ़ लेना, फिर निष्कर्ष पढ़ते हुए अपना आंसर करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 है और यहाँ पे भी आपको संबंध स्थापित करना है। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड संबंधित है तो थर्ड के साथ फोर्थ कौन से वाला ऑप्शन में से आएगा वो संबंध करेगा, तो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप पहले खुद से लगा लेना, अगर आपसे ना लगे तो फिर मेरा सोल्यूशन देखना है आपको। देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 27,183, उसका संबंध है 777 के साथ। देखो क्या हो रहा है, अगर हम 27,183 को ऐड करें तो कितना मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें 21। उसी प्रकार 777 को हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा 21। तो इनके बीच में क्या संबंध आ रहा है, इसका ऐड और इसका ऐड क्या आएगा, दोनों बराबर आएगा। तो आपको भी यही करना है। 34,503 को अगर हम ऐड करें तो हमें कितना मिलेगा, तो 34,503 को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 15। तो ऐसे ऑप्शन में देखना है कि कौन से वाला नंबर को ऐड करें जो किसके बराबर आ जाए, 15 के। तो वो कौन सा वाला होगा, वो होगा ऑप्शन फोर्थ। 465 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमने 120 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे हैं। जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर रहते हैं। सो इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते हैं, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।